वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू एएस की क्लासेस। सो कैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लीजिए अब आपके सामने कक्षा 11वीं हिंदी के उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आ चुका हूं जो आपके एग्जाम में 101% देखने को मिलेगा। एक चीज बता देता हूं, पूरा का पूरा पेपर आपके क्वेश्चन बैंक से बन रहा है। अगर आप क्वेश्चन बैंक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन क्वेश्चन बैंक आपको केवल और केवल विमर्श पोर्टल में जो जारी किया गया था वही क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। कोई कंपनी द्वारा जारी किया गया है या फिर कोई सिंपल पेपर, वहां से पेपर नहीं आ रहा है। टोटल पेपर क्वेश्चन बैंक से बन रहा है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है जी। बाकी क्वेश्चन बैंक में कौन कौन से क्वेश्चंस जो हमारे रियल पेपर में देखने को मिलेगा उसको मैं टिक करा दूंगा अभी का अभी। ठीक है, दिखाने का तरीका अलग है। कोई डायरेक्ट पेपर लाके दिखा देता है तो कोई क्वेश्चन बैंक से टिक कराता है। एंड फाइनली मैं तो क्वेश्चन बैंक का ही सहारा लूंगा क्योंकि बड़ी तगड़ी नजर है इस बार सरकार की। तो भाई ताकि मोस्ट आईएमपी के नाम पे बताऊंगा और आप टॉप करोगे जिस प्रकार से तुमने अपने फिजिक्स में, इकोनॉमी में टॉप किया है। ठीक, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। फटाफट, समय कम है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कल ही पेपर है और हम प्रयास करेंगे कि आपको आपके एग्जाम हॉल में जाने से पहले प्रश्न पत्र भी दिखा दें। मैं आपको बता देता हूँ, प्रश्न पत्र हमारे पास अवेलेबल है लेकिन हम दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कल एग्जाम है और अभी रात भर का समय है तो लफड़ा हो जाएगा और अभी टाइम बहुत है, इसलिए अभी मुझे हाइड करना है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो रात होते होते 10 बजे तक आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो अभी हम देख लेते हैं फटाफट उन सभी क्वेश्चंस को जो हमारे पेपर में अवेलेबल है। कौन कौन सा प्रश्न हमारे यहाँ से देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, तो फटाफट चलिए ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की हो। पार्ट नंबर फर्स्ट के सभी क्वेश्चंस को टिक करा दें जो पेपर में आ रहा है। ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड होगा जिसमें कवर करेंगे भाषा बोध के आगे के क्वेश्चंस को। तो ये रहा भाषा बोध। भाषा बोध के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे तो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए जुड़िए। आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसके क्लासेस के नाम से ही टेलीग्राम है, वहां पर डेली टेस्ट का लिंक भेजा जाता है। टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, अपना स्कोर चेक करिए कि हम कितने गहराई पे हैं और वहां पर आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक, मतलब दो चीज होगा, वहां पर क्वेश्चन मिलेगा प्लस आपकी पहले से चेकिंग हो जाएगी कि आपसे कितना बनता था। बाकी आंसर प्लस क्वेश्चन सब वहां पर अवेलेबल है, तो जाइए जाकर के चेकआउट जरूर कीजिएगा। और जितने भी टेस्ट आते हैं तो टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करना, बहुत फायदा मिलता है। बहुत सारे बच्चे बहुत लकी हैं, अपने स्टोरी में लगाते हैं, मेंशन करते हैं मुझे कि यार ग्रेट, मतलब मैं 10 में 10 नंबर लेके आता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ का टेस्ट वही क्वेश्चन डालता हूँ जो पेपर में आता है। बाकी ऐसे फालतू क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले शब्दद्वीप किसे कहते हैं नहीं आ रहा इस बार। राष्ट्रभाषा और राजभाषा देख लेना अच्छे से, तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ से कोई नहीं आ रहा है, इन्हें चाहो तो स्किप कर सकते हो। आगे बढ़ते तो संवाद लेखन में एक प्रश्न आएगा, आ ही रहा है। संवाद लेखन में कौन सा आ रहा है, एक सेकंड, आपके वार्षिक परीक्षा को लेकर के था, इसमें नहीं दिया भाई, इसमें दिया ही नहीं। वार्षिक परीक्षा को लेकर के, वार्षिक परीक्षा को लेकर के संवाद लेखन था कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए दो मित्रों के बीच संवाद, इसमें नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप गूगल कर लेना। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को रट लो, नहीं दिया भाई क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद लेखन में आपका रहा है विद्यार्थी और अनुशासन, इस पर तो सीधे निबंध ही आया है। ठीक है, खेल का महत्व तो देख लो। ठीक है, ये तुम्हारी परीक्षा में आएगा। और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ठीक, तो ये तीन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इन्हीं में से अनुच्छेद और निबंध देखने को मिलेगा। गॉट इट। ये सब विज्ञापन वगैरह नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इकाई 5 वितान भाग 1। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। वितान भाग 1 के सभी प्रश्न को वही टेलीग्राम पर मिलेगा। ठीक, हाँ, लता मंगेशकर की गायन की विशेषता बताइए। भाई साहब आपके स्कूल में देखने को मिलेगा प्रश्न, मिला लेना तुम पेपर। ठीक है, तो विशेषता क्या थी, उस सुरीलीपन थी, कोमलता और मुगम्मता था। ठीक है, स्वरों में निर्मलता था। इस प्रकार से आपको पॉइंट लिखना है, केवल 4 पॉइंट आपको लिखना है, 4 नंबर के हिसाब से प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर बताओ। अंतर ऐसे मत लिखना, सिंपल सा आपको अंतर कुछ इस प्रकार से लिखना है। ये पेपर है, यहाँ पर बीच में लाइन खींचना, एक साइड लिखना शास्त्रीय, दूसरी लिखना चित्रपट और पहला दूसरा तीसरा पॉइंट डाल करके अंतर लिखना। यही अंतर लिखने का तरीका बेस्ट माना जाता है और इसमें अच्छे नंबर भी मिलते हैं। अगर ऐसे अंतर लिख दोगे, है ना, बिना मन जैसे मन ही ना हो, तो बिना मन जैसे नंबर ही मिलेंगे। फिर वही 4 में से तुम 1 नंबर पाओगे, फिर चिल्लाते रहोगे सर 4 में से 1 नंबर कैसे दे दिया, तो फिर क्या होगा, बिना मन का लिखे हो, है ना। तो थोड़ी ध्यान देना, लिखावट बहुत जरूरी है, लिखावट को ध्यान में रखा करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो तुम्हारे परीक्षा में आएगा वो ये है, लता मंगेशकर को भारतीय गायिका में बेजोड़ क्यों कहा जाता है। ये जो चैप्टर है ना, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बैक टू बैक दिए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आ रहा है। 5वां नंबर भी देखने को मिलेगा, कोई खुदाई करते समय सिर पर धातु की टोपी क्यों पहनते हैं, और ये भी प्रश्न आया है आपके पेपर में, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक। नेक्स्ट आपका 6वां नंबर भी तुम्हारे पेपर में आया है, 7वां नंबर नहीं आया, 6वां नंबर आया है, 6वें नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। हाँ, पार्लर पानी, भाई ये पूछा यार 2 नंबर में पार्लर पानी। जब से मैं सोच रहा था पार्लर पानी क्या है, पार्लर पानी क्या है, कहाँ मिलेगा उत्तर, ये पूछा था पार्लर पानी, है ना। पार्लर पानी कुछ और नहीं होता यार। वहाँ तिब्बत साइड क्या करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में गड्ढा खोद लेते हैं जिसमें बारिश का पानी भरता है, उसे पार्लर पानी कहते हैं। फिर मुझे गूगल करना पड़ा जब पेपर में प्रश्न देखा तो, है ना। तो ये मिल गया पार्लर पानी, इसे मैं टिक कर लेता हूँ। मैं बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला। ये छोटा सा पार्लर पानी कहाँ मिले, ठीक है। पाताल पानी है, पार्लर पानी आ रहा है, इसे ध्यान रखना। तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं आया, इसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से स्किप करते, बस इतने ही प्रश्न यहाँ से बनते थे। आगे देख लेते हैं, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं। ये कुई, कुआं का ही छोटा रूप होता है कुई, है ना। जैसे कुआं स्त्रीलिंग है तो उसका छोटा रूप कुई हो गया। जैसे कोई होता बड़े का छोटा बना देते हैं। चलिए आगे देखते हैं 6वां नंबर, अव्यक्ति और माध्यम से कौन कौन से प्रश्न आएंगे, इसको भी टिक कर लेते हैं। अव्यक्ति और माध्यम से जनसंचार माध्यम के क्या खतरे हैं, इस प्रश्न को अच्छे से रीड कर लेना, ठीक। बाकी कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ देख सकते हो समाचार पत्र के तत्व, इसे देख लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताना है, तो ये रहा आपके सामने विशेषताएं, आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट, बस भाई इतना ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट, अपठित गद्यांश से कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, अपठित बोध से, तो इसे देख लो। पहला नंबर अधिकार वाला, इसे पढ़ लेना। लेकिन वैसे मैं बता देता हूँ, अपठित आपके प्रश्न बैंक से नहीं आ रहा है। देखो ईमानदारी से बता रहा हूँ भाई, जो बता रहा हूँ तो ठीक। अपठित आ रहा है आपके बाहर से, वो आई थिंक पता नहीं इंटरनेट से उठा के दिए हैं। तो जब मैं पेपर दिखाऊंगा ना तो अपठित कवर कर दूंगा। फिर भी अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, पहला और चौथा नंबर। बाकी नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, स्किप करो, स्किप कर दो यार, कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। हाँ, अपठित काव्यांश जरूर आ रहा है यहाँ से। तो बादल गरजों वाला एक प्रश्न था, ठीक है, इसे टिक कर लो भाई साहब। बादल गरजों वाला ये प्रश्न तुम्हारे परीक्षा में आया है, तुम कल के पेपर में तुम्हें देखने को मिलेगा। और प्रश्न देख लो, ठीक है। अब मुझे प्रश्न प्रॉपर याद नहीं, लेकिन बादल गरजों वाला एक क्वेश्चन था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, छाया मत छूना, इसे देख लो, बाकी स्किप करो। चलिए अब आगे पत्र लेखन में कौन कौन सा आया है, इसे टिक कर लो। तो परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर बजने से रोक लगाने के लिए जिलाधीश को एक पत्र लिखना है, तो ये तुम्हारी परीक्षा में आया है, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट कहता है, नगर पुलिस अधीक्षक को कहा मोहल्ले में चोरी होने के लिए घटना, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। भाई ये वाला प्रश्न आया है यार, अपने मंत्र नहीं है मित्र को गर्मी छुट्टी के लिए पचमढ़ी के भ्रमण के लिए पत्र लिखना है, तो ये प्रश्न आया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यही प्रश्न मैं ढूंढ रहा था, ये छुट्टी वाला कहाँ है, तो वो प्रश्न आया है। और कुछ जगह है आपका ये प्रश्न भी आया है, जी अपने पिताजी को परीक्षा की तैयारी के लिए पत्र लिखना है, तो इसे भी देख लो, ये भी आया है। बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। चलें आगे बढ़ते हैं निबंध लेखन में। निबंध लेखन में आपको खेल के जीवन का महत्व, जैसे कि मैंने अनुच्छेद में बता दिया था, और जल ही जीवन है, वर्तमान, स्वच्छता, विद्यार्थी अनुशासन, इतने सारे पूछे गए हैं। इसमें से कोई एक जो अच्छा लगे वो प्रिपेयर कर लो, 1 या 2 पढ़ लेना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक। चलिए ये भी कंप्लीट होता है, ये पूरा इसमें निबंध ही दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से मैं पूरा वीडियो कंप्लीट कर दिया हूँ। अब अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल में पहले बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन मैं आपको निबंध दिखा देता हूँ कि आपको लिखना कैसे है। निबंध का 1-2 आप फोटो क्लिक कर लो ताकि तुम्हें दिक्कत ना जाए, ठीक। सबसे पहले आप इसका देख लो, जीवन में खेलों का महत्व, ठीक है। ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये रहा नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट, ठीक है। 1-2 ले लो यार, तुम्हारे पास होना चाहिए, नहीं तो पता चले तुमको मिल ही नहीं, परेशान हो। ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ये रहा, ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये रहा, अभी और भाई अभी खत्म नहीं हुआ, ये रहा, ठीक। आगे देख लेते हैं, जल है तो कल है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसका भी ले लो, ठीक है, इसका भी लो। अच्छा पूरा पेज का लो, ले लो, फिर समझा दूंगा कैसे लिखना है। पूरे पेज का लो, पूरे पेज का लो, ठीक। अब देखो, इसको लिखोगे यहां से लेकर के यहां तक, फिर यहां से लेकर के यहां तक कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे प्रिय स्टूडेंट पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो काफी पसंद आया होगा। एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए, एक जो पेपर मेरे पास आया है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया हूं, जाइए जाकर के चेकआउट कीजिए, अपने पेपर को डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक फैला दो ताकि उनको भी फायदा मिल जाए। अब देखिए जल्द ही हम आपके सामने पेपर लेकर के आएंगे और कवर करेंगे आगे के सभी क्वेश्चंस को जो आपके परीक्षा में देखने को मिला है। सो मैं वीडियो एंड करता हूं। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ओके, बाय बाय।